time 10, 15 days. Pretty much Eski Ağzı Bozkır'ında iki yaz. Indiana, or we're going to get India one way or the other. Disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed for not having the courage to do what's right. मिडिल ईस्ट में अमेरिका बुरी तरह से उलझ चुका है। ट्रंप ने सोचा था कि वो फोर्स के दम पर ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन घुटनों पर आना तो दूर की बात रही, खामनेई पहले के मुकाबले अमेरिका पर और ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगी देशों पर एक बहुत बड़े हमले का संकट मंडरा रहा है। ये संकट ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का है, जिसका नजारा दुनिया पिछले साल जून 2025 में ईरान और इजराइल की लड़ाई में देख चुकी है। और यही वजह है कि अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में घबराया हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने सैनिकों को वहां से निकाल रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिकी न्यूज एजेंसी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ संभावित युद्ध के बीच अमेरिका लगातार धीरे धीरे कतर में बने अल उदैद एयरबेस से अपने सैनिकों को निकाल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के अधिकारियों के हवाले से कहा कि अमेरिका अभी तक अल उदैद एयरबेस से अपने हजारों सैनिकों को निकाल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका न सिर्फ कतर से बल्कि बहरीन में बने अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े से सैनिकों को निकालने में लगा हुआ है। ما باید We're going to get India one way. कुछ इसी तरह से इराक, सीरिया, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात से भी अमेरिकी सैनिकों को निकाला जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों में प्रमुख चिंता अमेरिका के 30,000 से 40,000 सैनिकों को लेकर है, जो मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट में तैनात हैं और जंग के हालातों में ईरान का ये प्रमुख टारगेट होंगे। In place, fully in. और यही वजह है कि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस बार का टकराव पिछले साल जून 2025 के मुकाबले बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि पिछली बार ईरानी अधिकारियों ने अल उदैद एयरबेस पर हमले की जानकारी पहले ही अमेरिका को दे दी थी और अब ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में ये खोलकर कह दिया कि अमेरिकी हमलों की स्थिति में वाशिंगटन के सभी सैन्य अड्डों, ठिकानों और संपत्तियों पर हमला किया जाएगा। ईरान का कहना है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका से जुड़ी हर एक चीज ईरान का वैध टारगेट होगी और इसी वजह से एनालिस्टों का कहना है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी फोर्स तैनात कर रहा है, जिससे अमेरिकी सैनिकों और हितों की ईरानी हमले से रक्षा की जा सके। वहीं दूसरी तरफ कैटो इंस्टीट्यूट की कैथरीन थॉमसन का कहना है कि अमेरिका द्वारा मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य बेड़े को भेजना ये दिखाता है कि इस बार का टकराव पिछली बार 12 दिनों तक चली जंग के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा लंबा होगा और पेंटागन इस बात का अंदाजा लगा रहा है कि ईरान का हमला मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इसको लेकर कैथरीन का कहना है कि अमेरिका की अपनी सेनाओं की लंबे समय तक रक्षा करने और इस इलाके में बेस बनाने की क्षमता, साथ ही इजराइल की रक्षा में मदद करना एक बड़ी चिंता का विषय है और इसी वजह से अमेरिका ने अपने 2 एयर स्ट्राइक कैरियर युद्धपोतों को ईरान से काफी दूर रखने का फैसला किया है, ताकि उन्हें टारगेट बनने से बचाया जा सके। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि
दो अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अगर ट्रंप ने आदेश दिया तो ईरान के खिलाफ हमले में लोगों को निशाना बनाना और तेहरान में सरकार बदलना भी शामिल हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट जंग की आग से धधक उठेगा, क्योंकि खामनेई इतनी आसानी से ट्रंप को जीतने नहीं देंगे। Iran doesn't